हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने पैराबोला और सर्कल को पढ़ लिया और मूड बना चुके हो कि एलिप्स हाइपरबोला नहीं समझ में आ रहे, तो मैं आपको बता दूं, ये तो आप वैसा कर रहे हैं कि फ्री के नंबर्स छोड़ रहे हैं। अरे ये तो एकदम फ्री के नंबर्स हैं। अगर आपने अच्छे से पैराबोला और सर्कल को किया है और इन टॉपिक्स को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब आप ऐसे मानो नंबर्स को छोड़ रहे हो, लिटरली फ्री के नंबर्स को छोड़ रहे हो। तो अगर वो आपको ठीक ठाक आते हैं तो ये तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आराम से एक बार देख लो। और वीडियो भी बहुत नहीं इनके तो, अरे 5-6 लेक्चर में लिप्स खत्म है। अरे सर ये अच्छा तो ये ना, अरे बच्चे ध्यान दे, एक लेक्चर में 2 वीडियो है यहाँ पे, और इनफेक्ट वो भी 6-7 घंटे का टोटल होगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखे बच्चे। और आज जो अपन पढ़ेंगे इसमें आपको अरे मजा आने वाला है। तुम देखो तो सही कि टेंजेंट्स जो करते रहे तो एकदम आसानी से हो जाएंगे सब क्वेश्चंस। हाँ चलिए, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स। तो तुम मुझे ये बताओ, अपन ये सेम चीज सर्कल के लिए किए थे, पैराबोला के लिए किए थे, तो कितने फॉर्म होते हैं टेंजेंट के? वेरी गुड, 3 ही फॉर्म होते हैं। पहला स्लोप, दूसरा पॉइंट फॉर्म, तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म सबसे पहला अपन करेंगे। स्लोप फॉर्म तो इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट फॉर दिस इज दिस। अब इसका डेरिवेशन अपन ने लास्ट क्लास में किया था, अगर किसी को याद हो तो। इस वाले इलिप्स के लिए एम स्लोप की जो टेंजेंट आएगी वो ये आएगी। इसका डेरिवेशन मैंने बताया था लास्ट में कैसे। अरे वो y बराबर एम एक्स प्लस सी मान के बनाया था ना, एम एक्स प्लस सी। फिर अपन ने बोला था ये इसको टच करेगी तो c का वैल्यू आया था कुछ प्लस माइनस ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर अपन ने बोला था देखो, अगर इसमें c की जगह अपन ये रख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली लाइन इसको तो टच करेगी, मतलब इसकी टेंजेंट है, और इस लाइन की स्लोप कितनी है, m है, इसलिए ये इस इलिप्स की m स्लोप की टेंजेंट है। तो या तो याद करना ही। अब यहां पे एक बात और भी बता दूं कि a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, नो इफेक्ट, मतलब सेम ही रहेगा। तो ये भी बस मतलब एक ही इक्वेशन है ये। अरे बच्चे ये एक नहीं है, अगर आपने इसको ध्यान में रख लिया, याद कर लिया, रट लिया, और इसको 1000% रटना है। अरे 1000% याद करना है, 1000% याद होना चाहिए ये, क्योंकि ये एक ऐसी सिंगल इक्वेशन है जिससे अपन सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों को निपटा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, पक्का? हाँ बताओ, चलो तो बता देते हैं बच्चे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि लिटरली इसी एक इक्वेशन से अपन सबको करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने हाइपरबोला का नाम सुना है ना और नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं। हाइपरबोला ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूं, ये हाइपरबोला होगा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चे, इसमें और इसमें क्या इफेक्ट है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कि सर इसमें बी स्क्वायर है, वहां इसमें माइनस का बी स्क्वायर। इसमें जहां बी स्क्वायर है उसमें यहां माइनस का बी स्क्वायर है, तो इनके टेंजेंट में भी इनका टेंजेंट y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो, खत्म। ऐसे ही बच्चे सर्कल में, अगर आपने सर्कल को ध्यान से देखा है तो देखिए वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक का भाग दे दो, यहाँ पे ए स्क्वायर का डिवाइड कर दो, यहाँ पे ए स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा। इसके लिए देखो इसमें क्या इफेक्ट है, क्या डिफरेंस है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह बी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्या डाल दो, बी स्क्वायर की जगह ए डाल दो, मतलब इसमें क्या है, बी स्क्वायर की जगह ए डाल दो। तो देखिए बच्चे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस, बाहर निकाल लो एक को, ये लिखा था क्या सर्कल में, अरे याद है ये लिखा था क्या। तो देखो बच्चे बात ऐसी है, अरे सर ये नहीं आता, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी इनको छोड़ दो, कुछ नहीं, ऐसा एक झलक था ये, अरे ऐसा ही दिखाया है बस। तो ये चीजें मैं इतनी जबरदस्त बताऊंगा किसमें, हाइपरबोला,
कि आप सोचो अच्छा इतने सिंपल होते हैं ये, बिल्कुल बच्चे एग्जैक्ट ये फील आएगा हाइपरबोला में आपको। और हाइपरबोला में मैं सब बताऊंगा कि कैसे रिलेट करके ये रिजल्ट्स आप ध्यान में रख सकते हो बहुत इजीली। पर अभी क्या है, इनको छोड़ो, अभी हो सकता है आपने कभी देखा ही ना हो जिंदगी में ऐसा, इसको छोड़ो। अभी का टारगेट क्या है, इसको 100% नहीं 1000% याद करना है। और ये चाहे ए बड़ा हो बी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इक्वेशन है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। देख लिया? अच्छा, अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, वेरी गुड। तो देखो बच्चे, याद हो गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप फॉर्म में इसका टेंजेंट, एम स्लोप का टेंजेंट इसके लिए लिखना हो तो ये लिखेंगे, समझ गए? चलो तो आगे चलते हैं फिर। हाँ, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, एकदम। तो लिखो इनको, फिर अच्छे क्वेश्चन अपन लाते हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन खुद से ही कर लो, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 144 का डिवाइड कर दो तो 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। क्या क्लियर है? इसके लिए टेंजेंट चाहिए, इसके लिए टेंजेंट चाहिए तो क्या आएगी टेंजेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगी। तो अब पहले वाले में क्या दिया है कि जिसका स्लोप 2 हो, तो फर्स्ट वाले में m का वैल्यू कितना दिया है, फर्स्ट पार्ट में 2, तो इसमें m का वैल्यू 2 डाल दो बच्चे। तो y बराबर 2x प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर, ये रहा ये a स्क्वायर होता है बच्चे याद है ना, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इंटू m का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा बच्चे y बराबर 2x प्लस माइनस 64 प्लस 9 तो 73। तो यह बात समझ जाएंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है कि एक ऐसी टेंजेंट का इक्वेशन लाओ जो इसके पैरेलल हो, जो इसके पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल हो गया, दो लाइनें पैरेलल है तो क्या होता है, यस बच्चे क्या होता है कि सर इसका जितना स्लोप है उतना ही स्लोप उस टेंजेंट का होगा। तो इसके m का वैल्यू कितना है 1, अरे m निकाल सकते हैं इस लाइन का 1, तो मतलब इस सेकंड में क्या दिया है, m का वैल्यू 1 दिया है, तो बस इसमें m का वैल्यू 1 डाल दो। तो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, y बराबर x प्लस माइनस, तो ये आंसर। क्या बात क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड मतलब सीधा सीधा इसने m का वैल्यू दिया है, तो अपने पास आराम से आंसर आ जाएगा। ओह आ जाएगा, तो ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, तो इसको ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर बाई 16, और इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, आप खुद से करिएगा तब आपको समझ में आएगा बच्चे की क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन। खुद से अगर पहले पढ़ रखा है तो बिल्कुल करिएगा बच्चे, और अगर इस चैनल से पढ़ के आए हो तो मैंने सर्कल में इतना शानदार एक्सप्लेनेशन दिया था कि कहां गलती होंगी, कैसी गलतियां होंगी। तो अगर आप कैसे भी कर रहे हो बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि हो जाएगा तो करें, पूरा इसका आंसर ले आए, मजा आ जाएगा। सर देख लेते हैं ना, कोई मजा नहीं आएगा, टाइम पास कर रहे हो। तो इसको पूरा खुद से करिएगा, खुद से करेंगे तो देखिए आपको पहली बात समझ में आएगी, पास थ्रू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट है एक्सटर्नल। तो मतलब बेसिकली ये हो गया क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट से इस इलिप्स पे टेंजेंट्स का इक्वेशन, तो मतलब ऐसा हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से इलिप्स पे टेंजेंट्स का इक्वेशन अपने को चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से तो स्टेप ही फिक्स है उसके। तो पहला स्टेप y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला मान लो सर, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मान लो, यही था सबसे पहला स्लोप। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाना है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, एक ही स्ट्रेटेजी है कि ये मान लो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मान लो। इसमें ए और बी का वैल्यू तो पता ही है अपने को, ए का कितना हो जाएगा 16 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा स्टेप, ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करा दो, मतलब 5,3 सेटिस्फाई करेगा इसको, भाई 5,3 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, इस वाली इक्वेशन मतलब ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई 3 = 5m
प्लस माइनस 16m² प्लस 9। इसको इधर लाओ भाई, m के दो वैल्यू लाने। अब यहां से m ये होता है अपना कि m के दो वैल्यू लाने, तो इधर लाके स्क्वायर कर दो, इसको इधर ले जाओ, उसके बाद स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो देखो बच्चे 9 प्लस 25m² माइनस 30m इक्वल टू 16m² प्लस 9 से 9 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25। तो 9m² माइनस 9m² माइनस 30m इक्वल टू 0। m कॉमन आ रहे हैं या 3m कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3m माइनस 10। तो इधर दिस 0 और दिस 0, तो यहां से आ रहा है m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 10/10। तो अपना एम होता है बच्चे m के दो वैल्यू लाए, m के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है तो m के दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको लाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो m के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू लाए। अब अगर ये m के वैल्यूज आप यहां पुट करते हो, ये m के वैल्यूज यहां पुट करते हो, तो यहां से कितने आंसर आ जाएंगे? 4। उनको चेक चाक करते रहो तुम। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है इलिप्स का, तो बच्चे बताया हुआ है मेरा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आएगा, दो टेंजेंट्स आएगा। ये बात हुई थी क्या? अगर इलिप्स हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, दो ही टेंजेंट। अगर m के ये वैल्यूज आप यहां पुट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है 4 आंसर आ जाएंगे। अरे देख लो यार, पुट करके 4 आंसर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप 3 लिखा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाना है तो किसी में भी वापस इधर नहीं रखेंगे अपन, क्योंकि यहां से 4। तो इसलिए मैंने स्टेप 3 क्या लिखा था? यूज, देखो टेंजेंट की स्लोप आई चुकी है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होगा ही होगा। तो मैंने लिखा था यूज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। ये लिखा था या नहीं लिखा था? बोलो, ये लिखा था या नहीं लिखा था? कि इस वाले इक्वेशन का यूज कर लेना, क्योंकि स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से पास होंगे उनकी स्लोप ये। तो y माइनस y1 का वैल्यू 3 इक्वल टू m का वैल्यू 0, पहले x माइनस 5। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक तो ये आ गया। सेकंड क्या? m का वैल्यू डाल दो, तो y माइनस y1 इक्वल टू m का वैल्यू 10/3 इंटू x माइनस 5। तो ये दो आंसर आ गए। अगर आप ये वैल्यूज यहां डाल देते तो मुश्किल में पड़ जाते, फिर अपने को चेक करना पड़ता। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर गलती कहां हुआ, गलती कहां हुआ? तो यहां पे देखिए स्क्वायर किया आपने, तो गलती यहां होता है मेनली। अगर आप स्क्वायर करते हो तो यहां से एक्स्ट्रा आंसर आते हैं, ये यहां पे गलती हुआ है। स्क्वायर करते ही एक्स्ट्रा आंसर आते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने स्क्वायर किया ना तो बी केयरफुल, यहां पे 100% गलती होने का चांस होता है। अगर आपने स्क्वायर किया है किसी भी क्वेश्चन में तो तैयार हो जाओ, गलती हो गया। हाँ, तो इसलिए कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो मैं क्या बकवास कर रहा हूं। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपको सब समझ में। फिर भी हो सकता है बच्चे अपना ये चीजें इतना अच्छी नहीं है, तो सर्कल में मैंने इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छी थ्योरी के साथ समझाया, वो वीडियो जाके देखो, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, आगे तो बोलो, इसका लिखो फिर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स हो स्लोपिंग। अब इस इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन लाना है जना, तो क्या सोचोगे? तो देखिए बच्चे, ये इलिप्स कौन सा है पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इलिप्स है कौन सा? देखो, x में क्वाड्रेटिक, y में क्वाड्रेटिक, तो ऐसा इलिप्स कौन सा है? शिफ्टेड इलिप्स, याद होना चाहिए। x में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है, तो ये इलिप्स है बच्चे शिफ्टेड इलिप्स, शिफ्टेड इलिप्स। तो इसको क्या करते हैं अपन? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं x और y के। तो इसलिए देखिए बच्चे, फॉर x² माइनस 2x, अरे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, 23। अब क्या करना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बोलो बच्चे सर +1, सर +1। बिल्कुल, यहां पे इफेक्टिवली कितना ऐड किया? +4। यहां पे इफेक्टिवली +9। तो बोलो बच्चे ये क्या हो गया? 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9
प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये शिफ्टेड आ गया ना, देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका तो अपन जानते हैं, इसका टेंजेंट तो अपन जानते हैं। क्या होता है इसका टेंजेंट, क्या होता है इसका टेंजेंट? बिल्कुल बच्चे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी। तो बताइए यहां पे y की जगह क्या है, यहां पे y की जगह क्या है, y प्लस 1। तो y प्लस 1 इक्वल टू m, m का वैल्यू देखो, स्लोप यूनिटी, m का वैल्यू तो 1 दिया है ना बच्चे, m का वैल्यू अपने को 1 गिवन है, तो सीधा सीधा m का वैल्यू 1 कर देंगे। इंटू x की जगह क्या है, x माइनस 1, x की जगह क्या है, x माइनस 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर की जगह बोलो बच्चे 9 इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 9 इंटू 1 तो 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है 4। बी स्क्वायर कितना, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो समझ में आता ही है ना, बिल्कुल। तो y प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया x माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। तो ये आंसर, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कुछ भी नहीं याद करना, सीधा आंसर आ रहा है क्या? देखो कुछ नहीं बताया मैंने, ये अपन जानते थे, और ये एक प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप्रोक्स, अरे क्या 100 क्या बोलूं, मतलब 1000 टाइम्स लग जाएगा ये प्रोसेस। बहुत जगह करे हैं अपन ये चीजें कि ऐसा आ रहा है तो इसको x इसको y, और मतलब x यही इक्वेशन लिखा, इसमें x की जगह ये y की, x की जगह x माइनस 1, y की जगह y प्लस 1, देख लो खत्म। और अगर ये प्रोसेस से आप वाकिफ नहीं है, प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे अगर उधर से सब कुछ आपका हो रहा है तो कर लो, बाकी मैं बोलूंगा थोड़ा सा अच्छा सोचो, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या तैयार हैं आप ऐसा? तो अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं लेक्चर्स को। हाँ तो देखिए आगे वाला, देखिए पॉइंट फॉर्म यही आना था क्या? अरे टेंजेंट के फॉर्म यही होते हैं, पहला स्लोप, दूसरा पॉइंट, तीसरा पैरामेट्रिक। अरे यही पढ़ते हैं ना। तो पॉइंट फॉर्म, क्या मुझे एक वर्ड भी बोलने की जरूरत है? ये तो सबके लिए होता है, बोल दिया वो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स एट इट्स पॉइंट इज t बराबर 0। अरे ये तो सभी जितने भी सेकंड डिग्री के कर्व है सबके लिए। अगर कर्व के ऊपर पॉइंट है और उसी पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो t बराबर 0, t बराबर 0। तो t बराबर 0 इसके लिए क्या आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 इक्वल टू 1। खत्म, कुछ लिखना ही नहीं है। t बराबर 0 लिखना तो बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, सबको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1। अच्छा एक्स वाई की जगह क्या आता है? एक्स वाई की जगह कमेंट करके बताओ, याद है एक्स वाई की जगह क्या आता है? तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर t बराबर 0 लिखना है तो x इंटू वाई की जगह क्या लिखते हो आप? क्या लिखते हो बच्चे x इंटू वाई की जगह? यस कर दो, कमेंट कर दो। हाँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म, जनाब ये क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म? यस, किसी भी कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स एट द पैरामेट्रिक पॉइंट इज वही, ये जो पॉइंट है बच्चे, ये पॉइंट भी तो इसके ऊपर ही होता है भाई। पैरामेट्रिक पॉइंट भी तो उस कर्व के ऊपर ही है, पैरामेट्रिक पॉइंट उस कर्व के ऊपर है, तो दैट मींस उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? t बराबर 0। वेरी गुड वेरी गुड। तो t बराबर 0 लिख दो बच्चे। तो t बराबर 0 x1 का वैल्यू है क्या? x इंटू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 b साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा अच्छा देखिए, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो देखो बच्चे ये तो काम तो अपन ने लेंगे, याद भी अपने को रखना ही है। तो याद कैसे रखें? कुछ तो रटने लग जाएंगे, तो रटने से तो काम नहीं होगा बच्चे। बस
अगर देखो इतना विजुअलाइजेशन तो होना चाहिए पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब उसके पैरामेट्रिक पॉइंट पे वो लगाएंगे t बराबर 0 ही। तो यार इतना तो रख ही लोगे ना कि यार एक a से a कट जाता है तो x बाई a cos थीटा, मतलब वहां पे x x1 किया तो एक a से a कट गया। अरे यार ये इस पॉइंट पे t बराबर 0, क्या आप सीधा बिना बिना पेन चलाए बोल सकते हो क्या? इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए इसका, तो x x1 मतलब a से a कटेगा, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल टू 0। क्या 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 सीधा इतना विजुअलाइजेशन ला सकते हैं अपन कि ये सीधा ही लिख दे? बिल्कुल ला सकते हो बच्चे, इस डायरेक्शन में सोचो तो सही आप, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस, और ये चीज तीसरी बार हो रही है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस ये इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ वही चीजें मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करिएगा 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 करिएगा। और अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और होगा इसका। तो इसने बोला है फॉर इलिप्स फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन भी समझ में आ रहा होगा कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। क्यों क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि सर यहाँ पे a जो है वो 5 है और b का वैल्यू 3 है, तो a ग्रेटर देन b, इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा। अरे ऐसा भी बन सकता था ना। हाँ, अब बोलो बच्चे, क्या कोई मेरे को इसके एंड्स बता देगा लेटेस्ट रेक्टम के? तो एंड्स के लिए देखो ये f होता है AE, 0। अब अपने को पता है ये लाइन ऐसी जाती है, तो इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है क्या, तो AE। y कोऑर्डिनेट कैसे लाते थे इसका, बताओ 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 बच्चे। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम देखते थे 2b स्क्वायर बाई a, इसका आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पर आधा ऊपर आधा नीचे, तो क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर बाई a। अरे इसका ये टोटल लेंथ है 2b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर, तो यही तो इसका y कोऑर्डिनेट है। बस एक का इसका वैल्यू निकालो। ई कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे ई कितना आएगा देखो, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर आप पुट करोगे तो 1 माइनस 9 बाई 25, अरे ये 9 कैसे हो गया था, 16 आएगा ना बच्चों, यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 आएगा, तो यहाँ पे 4, तो कितना आएगा 16। यहाँ पे कितना लिख दोगे 16 बाई 25, तो कितना आ जाएगा बच्चे 3/5। तो देखो ई का वैल्यू 3/5 आ गया, तो अब तो लिखी दो ए कितना है 5 इंटू 3/5, तो ये तो 3 हो जाएगा, कॉमा बी स्क्वायर 16 बाई ए 5, तो ये आ गया, ये एंड आ गया अपना। अब इस पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो बच्चे बोलो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो इस इलिप्स के एक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, t बराबर 0, t बराबर 0 लिखोगे ना, तो लिख दो इस पे ये 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400, इसके t बराबर 0 लिखना आपको, टेंजेंट मतलब t इसी के पॉइंट पे, तो t बराबर 0, तो 16x x1 प्लस 25y y1 इक्वल टू 4। अरे भाई इसका क्यों करूं मैं, इसी को यूज कर लो ना सीधा। तो बताओ x1 y1 के वैल्यू ये है क्या, तो 16x इंटू 3 प्लस 25y इंटू y1, 16/5 इक्वल टू 400। तो बोलो बच्चे, एक तो 16 से 16 कट जाएगा सबसे, तो ये 3x प्लस 16 तो यहां पे काटेंगे, तो 16 यहां पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 5, 25 आ जाएगा, यहां 16 कैंसिल कर दो सबसे, फिर ये 5 आ जाएगा, तो ये आंसर है। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। क्या बच्चे आप ये लिख पाएंगे, क्या बच्चे ये आप लिख पाएंगे? तो बिल्कुल आराम से लिख लेंगे, या बहुत ही आराम से लिख देंगे। तो एकदम सिंपल सा प्रैक्टिकल इसका ये है कि इसके लेटेस्ट रेक्टम के इस एंड पे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे अच्छा बनाना है कि बच्चे
सोचे कुछ। तो देखो बच्चे, इसी का सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, कि एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का जो किससे बने, टेंजेंट से एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो मैं इसका देखो, ये करना खुद को ही है, या तो पहले कर लो, अभी कर लो, और नहीं समझ में आया तो पहले इसका देख लो। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसके 4 एंड्स होंगे, 1 2 3 4, तो 4 एंड्स पे टेंजेंट्स जब ड्रॉ करोगे तो ऐसी जाएंगी क्या, इधर भी ड्रॉ करोगे तो ऐसी आएगी, इधर ड्रॉ करोगे तो ओए अच्छी बन, ये टेंजेंट आ गई, और इसके 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 ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट आ, तो ये आपकी टेंजेंट्स आ गई। ये टेंजेंट से एक वो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, तो इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना। अब ध्यान से सोचिए, क्वेश्चन समझ में आता है ना, अरे उसी का पार्ट है ये, तो वही इलिप्स ले लेना आपको, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया चाहिए। अगर आपके पास 10 मिनट दीजिए, या तो होगा या तो नहीं होगा, कम से कम 10 मिनट दीजिए बच्चे, और इस क्वेश्चन को खुद से कर लो, तो आपको एक चीज ऐसी समझ में आएगी कि फिर हमेशा के लिए वो याद रहे। तो क्या ये कर सकते हैं आप, तो एक अरे खुद से कर लो बच्चे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि अच्छा 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 ये चीज अपने को करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से कर लीजिए पहले, बाद में मैं बताऊंगा। तो आप देखिए बच्चे, आप सोच रहे हैं कि सर क्या फालतू का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में आया हुआ है पहली बात, तो आप कर लो। अब तुम सोचोगे सर 4 टेंजेंट लिखेंगे, सर हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे, हाँ ठीक है, फिर सर हम ये 4 पॉइंट्स लाएंगे सर, फिर हम इसका लिखेंगे, पर यार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो एक होता है सिमेट्री, सिमेट्री को यूज करना सीखो बच्चे, बहुत ही गजब का चीज होता है वो। तो तुम देखो यहां पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, देखो मैं जिसको इसको कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का जितना एरिया उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। क्यों? क्योंकि अपना जो ये इलिप्स है बच्चे, ये सिमेट्रिक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सिमेट्रिक इलिप्स है, इसलिए ये जितना एरिया है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा। तो इन सब का एरिया क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो अगर इस आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो आप इस ट्राइंगल का निकाल के इसको कितना कर देना, 4 टाइम्स कर देना। इस वाले ट्राइंगल का निकालो और उसका 4 टाइम्स कर दो, 1 2 3 4। तो ये समझ में आया? अरे एक क्वाड्रेंट का निकाल लो और उसको 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सिमेट्रिक है, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है उसको निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे। तो अब बोलो कैसे करें, इसका निकाल लेते हैं। तो अपन तो ट्राइंगल सीओडी का एरिया निकाल लेते हैं, सीओडी एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। तो इसका एरिया निकाल लो, बताओ। तो सीओडी का एरिया क्या हुआ, तो इसके लिए इस टेंजेंट का इक्वेशन लाना पड़ेगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन लाना पड़ेगा भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाने पड़ेंगे। तो ये टेंजेंट, अब ये टेंजेंट का इक्वेशन अभी भी आप निकाल लो, खुद ही देख लो। अरे ये निकाले हो क्या, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 25। तो ये आप टेंजेंट का इक्वेशन लाए थे। अब बताओ ये पॉइंट सी कैसे लाएं, इसमें y का वैल्यू 0 डाल दो तो x का वैल्यू 25/3। पॉइंट डी कैसे लाएं, x का वैल्यू 0 डाल दो तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो अब ट्राइंगल इसका 1 बाई बेस इंटू हाइट ना, 1/2 बेस तो 25/3। अरे हाइट है ना, ये तो 90 डिग्री है ना बच्चे, तो बेस ये इंटू हाइट ये, तो कितना हो जाएगा ये 125 डिवाइड बाई 6। तो ये अब अपने को लाना है क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल और सीओडी का एरिया। तो 4 इंटू 125
डिवाइड बाई 6। अगर इसको आप थोड़ा अच्छे से करोगे, 1 2 से 2 काट दो तो फिर 2 बचेगा, 250/3 हो जाएगा, 250/3। तो ये आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चे 250/3। तो ऐसा क्वेश्चन मैं केसी में भी बना सकता हूं, इनफैक्ट ये नॉर्मल के साथ भी बना सकता हूं कि 4 नॉर्मल ड्रॉ किए, फिर उनसे जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया बता दो। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये लर्न करना चाहिए कि सिमेट्री का यूज कैसे करें, हाउ टू यूज सिमेट्री। क्या ये बात क्लियर है कि सिमेट्री का यूज अपन कैसे करें, तो ये आराम से हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि सिमेट्री का यूज कैसे करें? तो बहुत अच्छे से देखो, ऐसी चीजों में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बहुत अच्छे से इसको लर्न करो। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो कॉपी में। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम खुद से करो। मैं 2 बार यहां पे ऐसी 2-3 क्वेश्चन बनते सिमिलर टाइप की मैं करवा चुका हूं, सर्कल में भी एंड पैराबोला में भी। अब आप इस क्वेश्चन को पहचानना शुरू करो। अरे भाई पहचानो तो सही, कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप निकाल लो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या बोल रहे थे सर। तो देखिए बच्चे, अब तुम बोलोगे सर ये इलिप्स कौन सा लें, सर इसका डायग्राम ऐसे बनाएं कि ऐसे बनाएं। तो देखिए बच्चे, अगर कुछ नहीं गिवन तो इलिप्स का डायग्राम आप हमेशा यही वाला बनाओ। अगर कुछ गिवन नहीं है तो यही बनाओ, मतलब ऑप्शन भी ऐसे नहीं है और ना ही कुछ गिवन है, तो आप हमेशा इसको लेके चलो। या तो ऑप्शन अलग लगा रहे होंगे तब आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर वो दे देगा अपने आप ही। तो अगर ये दिया है तो ये डायग्राम बना। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोला है कि एक टेंजेंट है, वेरिएबल टेंजेंट। देखो यही बोला है, ध्यान से देखो, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए वेरिएबल टेंजेंट। तो ओरिजिन से जो इस पे फुट डाला है उसका लोकस, ये ओरिजिन और ये फुट। तो इसका लोकस चाहिए, तो इसी को मैं एच कोमा के लेट कर लेता हूं। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए था उसी को मैंने एच कोमा के लेट कर लिया। अब इसको करने का जो बेस्ट वे है वो अपन यहां पे देख लें। 2 तरीके बताऊंगा मैं, पर उससे पहले आप खुद से अटेम्प्ट कर लो बच्चे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो देखिए बच्चे, अगर आप इसको सोचना चाह रहे हैं तो देखो, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का एम कितना है? अरे यार 0 0 है ये, y2 - y1/x2 k/h है क्या? k/h है क्या? तो k/h अगर इस लाइन का स्लोप है तो मुझे ये बताओ इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, इसका m कितना हो गया? माइनस का h/k। अरे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन, इस टेंजेंट का इक्वेशन बोलो। तो y - y1 ये इस पॉइंट से पास होगी, तो y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। m का वैल्यू कितना है, इसका टेंजेंट का m कितना है? -h/k। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ky और अच्छा लिखो तो hx + ky इक्वल टू h² + k²। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो अब अपने को चाहिए एक कि लोकस h, k का निकालना, मतलब x y यहां से हटना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ और कंडीशन चाहिए अपने को, कुछ ना कुछ और कंडीशन चाहिए। तो वो कंडीशन कैसे लाए भाई? मैंने यहाँ h, के लिए इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख तो दिया इस पॉइंट से, पर लोकस के लिए कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन यही है बच्चे कि ये इसका टेंजेंट है, मतलब ये वाली लाइन इसको टच करती है, ये वाली लाइन इसको टच करती है, मतलब टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट है, दैट मींस टेंजेंट है, मतलब ये लाइन उसको टच करती है, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को? अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना पड़ेगा। ये मेथड 1 है, मतलब ये टेंजेंट है इसकी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने को याद ही है बच्चे, अरे वो टेंजेंट का आगे वाला पार्ट यार, a² m² + b², ये तो याद ही है ना बच्चे। तो बोलो बच्चे, c का वैल्यू कहां से लाते हैं? इस लाइन से। और ये c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो? x का वैल्यू 0 पुट करके।
अच्छा अच्छा, वैसे निकाल दो, कैसे ही निकाल दो यार, x का वैल्यू 0 पुट करके या y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में ले जाके आएगा तो c, तो क्या है इसका c, इसका c है बच्चे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। अगर आप c निकालोगे, इसका y इंटरसेप्ट निकालोगे तो ये आएगा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए का तो यही है। m कितना है इसका, m माइनस एच बाई के और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ जनाब स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा तो कर दो भाई। तो एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप यहां पे भी स्क्वायर करोगे और थोड़ा सा एलसीएम ले लोगे तो ये दिखेगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा और h की जगह x, के की जगह y। अगर के स्क्वायर से के स्क्वायर काट के ये लिखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये आंसर रहा, ये आंसर रहा, ये आंसर है। तो ये आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल, ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखा और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, फटाफट आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। पर यहां से मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि मेथड 2 भी है। मेथड 2 में क्या करते हैं आप, मेथड 2 में क्या करते हैं आप, ये टेंजेंट आ गई थी, अब इस टेंजेंट का इसकी टेंजेंट लिख के उससे कंपेयर कर देते। इसकी टेंजेंट क्या होती है, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, 1 और 2, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है इस इलिप्स के लिए और ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, तो 1 एंड 2 को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करना समझ में आता होगा मेरे हिसाब से, इसके कोफिशिएंट अपॉन इसके कोफिशिएंट, तो ये आएगा cos थीटा अपॉन इस cos थीटा बाई ए है और इसका h है तो AH, इसका y कोफिशिएंट sin थीटा, अच्छा कहां गया रे sin थीटा, y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन थीटा अपॉन बी के इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका 1 है, इसका h स्क्वायर प्लस के। देखो यहां से cos थीटा sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू AH अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, sin थीटा का वैल्यू बी के अपॉन एच स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे भाई साइन थीटा कोस थीटा को ऐसे ही रिमूव करते हैं क्या, हाँ ऐसे ही तो, हाँ बिल्कुल सर। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो सेम ही आ रहा गया। तो ऐसे भी आप कर सकते थे कि इसकी एक टेंजेंट लिख दी और उसका उससे कंपेयर कर दिया, या फिर जो बेस्ट वे था वो तो समझ में आता है, ये इसको टेंजेंट कर, ये इसका टेंजेंट है, इसका यूज करना था तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आराम से आ जाएगा या। तो ये क्वेश्चन है। अब तुम इससे निकाल रहे हो, एक टेंजेंट लिख लिया पहले, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, तो निकालते ही रह जाओगे बच्चे, निकालते ही रह जाओगे। तो ध्यान दे इस बात को थोड़ा अच्छे से कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, और ये ही याद हो जाता है कुछ बच्चों को, तो अरे ये इतनी बार आएगा, कुछ को तो ये ही याद हो जाता है, वो ऐसे देखते अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीधा ये लिख देते। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिख लो, हो सकता है आपसे नहीं हुआ वो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। हाँ तो यहाँ पे अपनी डीपीपी, अगर देखो डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन डालें जहां से आपका प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंस बढ़े। अरे सब एक एक क्वेश्चन देख देख के डाला गया कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए चीजों से। क्या बात क्लियर है? तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आंसर की है। फिर भी दिक्कत आता है तो मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास होता है, उसमें आ सकते हैं आप और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यदि ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, और बच्चे ये लेक्चर जो बनाए हैं वो ये कि बच्चे अगर एक किसी को लग गया मेरा कुछ नहीं होना, फिर भी अगर वो सिस्टेमेटिक लेक्चर्स देखता है तो आराम से समझ सकता है। क्या अच्छे लग रहे हैं? अरे यार कमेंट करके तो बता ही सकते हो, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि इससे पहले आप
कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, मतलब क्या आपको यहाँ से कोई बेनिफिट मिला, तो बिल्कुल बच्चे कमेंट करके बताइए। कर दिया कमेंट, वेरी गुड। तो अगर ऐसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आराम से करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।